जड़ दिया है, थोड़ा ताले के दर्शन करा दे। प्रकाश जी थोड़ा ताला दिखाने दे। ये ताला मैं सोच रहा था नया नवेला हरिसन कंपनी का ताला होगा। पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया सुबह ताला लगा दिया, इससे अच्छा प्रदर्शन क्या होगा। सुबह ताला लगा दिया, संविधान दिवस है। एक बात लिखवा ले तो हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कल क्या हुआ, हमारे त्रिवेंद्र पंवार जी की ऋषिकेश में बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। दोस्तों नमस्कार, ये तस्वीरें शहीद स्मारक देहरादून की है। बताया जा रहा है कि आज सुबह शहीद स्मारक देहरादून में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रही और पुलिस के द्वारा शहीद स्मारक देहरादून पर ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारी अनेकों सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति व मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आए और कुछ लोग शहीद स्मारक के छत पर चढ़ करके जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। आखिर पुलिस के द्वारा शहीद स्मारक पर ताला क्यों जड़ा गया और शहीद स्मारक तक पहुंचने से पुलिस इन लोगों को क्यों रोक रही थी, ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, आखिर प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन आमने सामने क्यों नजर आया, इसका क्या कारण था, इसे आप वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए नज़र डालते हैं आज क्या कुछ हुआ शहीद स्मारक देहरादून में, पुलिस के द्वारा ताला क्यों जड़ा गया और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति व उनके समर्थन में तमाम संगठनों के लोग आखिर किस उद्देश्य से शहीद स्मारक देहरादून में पहुंचे थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये मांग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव और लोगों की जो चाहत है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू हो, विशेषकर वे लोग जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और कई पीढ़ियों से उत्तराखंड में रहकर आ रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति लगातार इस आवाज़ को उठा रही है और कई बार स्वाभिमान महारैलियां भी की जा चुकी हैं। अनेकों सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग रैली में लगातार जुड़ते हुए नजर आए हैं और पूर्व सैनिकों के साथ साथ राज्य आंदोलनकारियों ने भी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर के अपना पूरा समर्थन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को दिया है और लगातार सरकार पर ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2-3 बयानों में ये कहा है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा, लेकिन मूल निवास 1950 के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई बयान नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से किसी अन्य का कोई बयान आया है। इसके चलते लगातार मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति संघर्षरत है और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार स्वाभिमान महारैली के माध्यम से ये आवाज़ उठाई गई और अंततः मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने ये निर्णय लिया कि 26 नवंबर से वो शहीद स्मारक देहरादून में अनशन पर बैठेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू किया जाए। लेकिन आज 26 नवंबर की सुबह शहीद स्मारक का दृश्य देखने लायक था। वहां पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी थी और ऐसा लग रहा था कि शहीद स्मारक देहरादून में आज पुलिस की बड़ी निगरानी है और धीरे धीरे जब आज सुबह शहीद स्मारक देहरादून में मोहित डिमरी के आह्वान पर अनेकों सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग, पूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारी जुटने शुरू हुए तो देखा गया कि शहीद स्मारक पर ताला जड़ दिया गया था, जिसके बाद शहीद स्मारक के छत पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया अपने 2 अन्य साथियों जिसमें नमन चंदोला और ललित शामिल थे, छत पर चढ़ करके उन्होंने जोर जोर से नारेबाजी की। वे लगातार शहीद स्मारक के छत से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करो, मूल निवास 1950 लागू करो के नारों को लगातार लगा रहे थे और वहीं शहीद स्मारक के सामने लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से ताला
खुलवाया जाए और शहीद स्मारक के अंदर प्रवेश किया जाए। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। लगातार प्रशासन के साथ बातचीत भी चल रही थी, लेकिन जो आक्रोश देखने को मिला और जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शनकारियों के बीच से कहा जा रहा था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार से हमें रोकना उचित नहीं है। शहीद स्मारक किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक स्थान है और यहाँ पर हर कोई आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से नियम गिनवाई जा रही थी कि ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ पर धरना नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी लगातार अपनी बात रखी जा रही थी। साथ ही साथ राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा स्वराज सेवा दल से रमेश जोशी ने भी अपनी बातें रखी और लगातार ये संघर्ष देखने को मिला। मोहित डिमरी का आज से अनशन शुरू हो चुका है। वह उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 को जल्द से जल्द लागू करने के लिए लगातार संघर्षरत है और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के समर्थन में अनेकों राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार ये आवाज़ तेजी से उठ रही है। इस तमाम संघर्ष में क्या कुछ देखने को मिला, किस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आई, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आदेश किसने दिया बताइए। ये तो दमन किए हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं। ऐसे हुआ सिंह ने किया था, वो सिंह ने ऐसे नौसन में किया था। सरकार हमें क्यों रोकना चाहती है? आखिर इतना डर क्यों है हमें हरी भूख हड़ताल से? क्यों नहीं आप मजबूत भू कानून से राज्य में ला रहे हैं? क्यों नहीं इस राज्य के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित कर रहे हैं? आखिर हमें ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग भूख हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? इस बात को समझना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शहीद स्मारक किसी के बाप की बबूती नहीं है, किसी के बाप की बबूती नहीं है। हमारे शहीदों का प्रतीक है। उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की शहीद स्मारक संपत्ति है और यहाँ पर बैठने से कोई भी माइकल लाल हमें रोक नहीं सकता। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तो शहीद स्मारक किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ ताला किसकी परमिशन से लगाया गया है और कौन सा अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी ले रहा है कि इससे ताला लगा दिया? जिलाधिकारी महोदय को शर्म आनी चाहिए कि आपको अय्यत बना दिया गया। आप जबरन पुलिस को हर बार फेल करने का कार्य करते हैं। आप पुलिस को सरसरी तौर से आदेश देते हैं, उसके बाद इस प्रदेश के अंदर न्यूसेंस पैदा होते हैं। यह प्रदेश राज्य आंदोलन उससे बना है। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहे जैसी जघन्य घटनाओं से झेलकर हमारे राज्य आंदोलनकारियों की शहादतों के बाद ये हमें प्रदेश मिला है। आज तमाम जो हमारे युवा हैं ये बेरोजगार हो रहे हैं। राजस्थान से देखिए तमाम लोग आकर के यहाँ भर्ती कर दिए गए जिनको इमला लिखनी तक नहीं आती थी। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत खराब है। सुबह ताला लगा दिया, इससे अच्छा प्रदर्शन क्या होगा? सुबह ही ताला लगा दिया। संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के मौके पे आज सुबह जब 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ ताला लगा हुआ मिला। हम लोग ना हमने हरिद्वार में रैली करी, हमने अपना पारंपरिक परिधान पहने थे, लेकिन कल क्या हुआ, हमारे त्रिवेंद्र पंवार जी की ऋषिकेश में बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। तो जब हमारे कोई मर जान ना 2-4 दिन हम लोग शोक मनाना, लेकिन अब देखा यूँ तो इतना शर्म नहीं चाहिए कि हम शहीद स्मारक में छाया और त्रिवेंद्र जी दे और शहीदों दे हम लोग श्रद्धांजलि देना है। आइयों की इन मरियों को इन सुबह बेटे ताव लगे दिन। अब वो हम कुछ ऐसे गलत काम नहीं कर रहे थे, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, तो हम अधिकार मांग रहे हैं हम अपना। और हमारी संस्कृति देखो, बेटियां अंकिता भंडारी यहाँ से चली गई, कितना दर्दनाक कहानी, हमारे उत्तराखंड के लिए कलंक है। आज भी उसके माँ बाप धक्के खा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। अब ये देखिए ना, तब से हम लोग 1 साल से हम भू कानून और मूल निवास की लड़ाई सड़कों में लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनती नहीं है। खाली उनकी घोषणाएं होती है मात्र, लेकिन अगर इनकी घोषणाएं तो बताएं ना हमको, क्या जनता के सामने रखें कि ये चाहते क्या हैं। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हम जंगल के रखवाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। हम मिलकर लड़ने वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। पर्वत की हर एक चोटी से हम जीते हैं, हम जीतेंगे। पर्वत की हर एक चोटी से हम जीते हैं, हम जीतेंगे। गंगा की एक
एक धारा से हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितना भी हैंडसम होगा तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। इतना भी हैंडसम होगा तू, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितना भी धाकड़ हो, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। कितना भी धाकड़ होगा तो हम जीते हैं, हम जीतेंगे। सरकार ये चीजें चलेंगी नहीं देश में। क्या किया? अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने वादे कर रहे थे, क्या चल रहा है देश में? नहीं चलेगी। साथियों, आज हम शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अभी कुछ देर पहले पुलिस द्वारा जबरन हमें उठाकर एकता विहार में यहां पटक दिया है। हम लंबे समय से इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए लोकतांत्रिक तरीके से जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार किस तरह से हमारा दमन कर रही है। हमें घसीट कर, हमारी साथ में एक दीदी है, उनके चेहरे पर आप देखिए खून के निशान है। हमारे साथ दमन होता है, हमें घसीटा जाता है और तब जाकर यहाँ फेंका जाता है। ये स्थिति इस राज्य की हो गई है। हम लोग कहीं भूख हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, कहीं धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में कैसे हम अपनी इन सरकारों से इन मांगों को मनवा पाएंगे? ये बहुत सोचनीय विषय है। अपने राज्य में हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोग अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आंदोलनों को तोड़ने का षड्यंत्र करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आम लोगों से, उत्तराखंड की जनता से, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सरकार इन मांगों को नहीं मान लेती है, जब तक इस राज्य के जो हमारे मूल निवासी हैं उन्हें नौकरियों में पहला अधिकार, उनको रोजगार में पहला अधिकार, उनकी जमीनें जब तक सुरक्षित नहीं रह जाती हैं, जब तक हमें यह महसूस नहीं हो जाता कि हमारे अपने राज्य में हमारी पहचान अब सुरक्षित है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष बिल्कुल भी थमेगा नहीं। अब आने वाले समय में हम लोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे और हम मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और कहेंगे कि आप जनता से कितना झूठ बोलोगे। इतने सालों से आप जनता को धोखा दे रहे हैं, सारी जमीनें खत्म होगी लेकिन आप भूमि कानून को मजबूती से लागू नहीं कर रहे हैं। ये हालत इस राज्य की हो गए हैं। तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। जल्दी इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इसके साथ ही साथ जहां जहां भी विधायकों मंत्रियों के कार्यक्रम होंगे वहां पर हमारी टीमें जाएंगी, उनसे सवाल पूछेंगे। आप भू कानून और मूल निवास पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हर एक विधायक, हर एक मंत्री से इस सवाल को पूछा जाएगा, हर एक सांसद से पूछा जाएगा। ये लड़ाई पूरे प्रदेश में और भी तेजी से फैलाई जाएगी। एक एक शहर में हम लोग जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, स्वाभिमान महारैलियां करेंगे, स्वाभिमान यात्राएं करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी हम इस अपने जो मकसद, हमने जो उद्देश्य बनाया है, उसको लेकर पीछे नहीं हटेंगे। ये राज्य कई लोगों की शहादत के बाद बना है। राज्य के निर्माण के पीछे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अगर ये राज्य, इस राज्य को बचाने के लिए अगर और भी शहादतें मांग रहा है तो हम लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने राज्य को इस तरह लूटते हुए नहीं दे सकते, इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं दे सकते। इसलिए हमने जो संघर्ष का रास्ता चुना है, वो संघर्ष का रास्ता आगे भी जारी रहेगा। आगे हम एक व्यापक रणनीति के साथ एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे और भूख हड़ताल हम शहीद स्मारक पे ही करेंगे। एक बड़ी रणनीति के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। हम शहीद स्मारक के अलावा कहीं भी भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। ये हमने संघर्ष समिति की पूरी टीम ने यह निर्णय ले लिया है। आने वाले समय में फिलहाल हम मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम तय कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर के भ्रमण कार्यक्रम होंगे। तो मैं सभी
साथियों का धन्यवाद दूंगा, माता शक्ति का धन्यवाद दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।